प्रयागराज में फिलहाल भयंकर ठंड पड़ रही है, लेकिन इस ठंड में एक आग और ज्यादा भड़कती जा रही है। दरअसल धरने पर बैठे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बीमार पड़ गए हैं। उन्हें तेज बुखार आ गया है। उनका शरीर तप रहा है, लेकिन उनके बुखार की गर्मी अब उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत का तापमान बढ़ा रही है। मामला इतना बिगड़ चुका है कि लोग कह रहे हैं कि अंत में योगी को ही हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हठ योगी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी जगह से हिलने वाले नहीं हैं। आलम यह है कि योगी के जूनियर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ऑलरेडी शंकराचार्य से मान मनोवल कर चुके हैं। पूरा प्रदेश इस बात को समझ रहा है कि शंकराचार्य वाले झगड़े की आग धीरे धीरे बीजेपी और संघ को नीचे से जला रही है, लिहाजा उनके शुभचिंतक डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बीमारी को देखते हुए योगी खुद आगे बढ़ेंगे और शंकराचार्य से माफी मांगकर इस विवाद को खत्म कर देंगे, या फिर यह हठ युद्ध यूं ही चलता रहेगा? क्या योगी पर अब संघ और बीजेपी की तरफ से आंतरिक दबाव भी बढ़ेगा? क्या योगी को अब इस बात का पछतावा हो रहा है कि इशारों इशारों में अविमुक्तेश्वरानंद को कालनेमी कह के उन्होंने बड़ी मुसीबत मोल ली है? यूपी के प्रयागराज में शंकराचार्य वर्सेस योगी का मामला अगले 24 घंटे में कौन कौन सी करवट ले सकता है, आइए आपको बताते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि शंकराचार्य के बीमार पड़ते ही सरकार पर दबाव बढ़ गया है। प्रयागराज के आसपास के सूत्र कह रहे हैं कि अंदरूनी तौर पर योगी सरकार इस मुद्दे को लेकर काफी प्रेशर में आ चुकी है और जल्द से जल्द ये मामला खत्म करवाना चाहती है, क्योंकि अब इससे योगी की काफी फजीहत हो रही है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए, जो कि बीजेपी के कोर वोटर हैं, उनके लिए मामला काफी इमोशनल हो चुका है और संघ और बीजेपी की अंदरूनी रिपोर्ट के मुताबिक इससे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान के डैमेज कंट्रोल के लिए क्या हो रहा है, ये भी हम आपको बताते हैं। दूसरा अपडेट यह है कि बीच में काफी लोग अब दोनों तरफ मान मनोवल में जुट चुके हैं। सरकार, बीजेपी और काफी हिंदू संगठनों से जुड़े लोग दोनों तरफ की आग शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के लिए शहद जैसे शब्दों का मीठा प्रयोग किया और कहा कि उनके लोग शंकराचार्य के अनादर के बारे में सोच ही नहीं सकते। लेकिन मामला दरअसल पिछले 4-5 दिनों में काफी आगे निकल चुका है। केशव प्रसाद मौर्य की बातचीत से कुछ नहीं होने वाला। कहा जा रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद का हठ इस बार यूपी में बहुत कुछ बदलने की ठान चुका है। जो लोग शंकराचार्य को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मुताबिक शंकराचार्य ये चाहते हैं कि योगी अब सीधे सीधे अपने ईगो का त्याग करें और उनसे माफी मांगें। 5 दिन के धरने के बाद और अब बीमार पड़ जाने के बाद अविमुक्तेश्वरानंद सीएम योगी की माफी से कम किसी भी बात पर मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। शंकराचार्य के करीबियों के मुताबिक पहले दिन तो शंकराचार्य शायद मेला प्रशासन की माफी पर ही मान जाते, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में उन्हें लेकर के जिस तरह की बातें कही गई हैं, उससे उनका गुस्सा और बढ़ चुका है और अब वो सीधे सीएम से क्षमा याचना की उम्मीद कर रहे हैं। साफ है कि जो लोग योगी को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि फिलहाल ये लगभग असंभव ही है। 53 साल के योगी 56 साल के शंकराचार्य से सीधे तौर पर माफी शायद ही मांगे। लेकिन ये भी सच है कि प्रयागराज में धरने पर बैठे शंकराचार्य अब माफी से कम किसी बात पर नहीं मानने वाले। उनका बीमार होना उनके भक्तों को परेशान कर रहा है। मामला काफी गंभीर हो चुका है और देखने वाली बात यह होगी कि इस दंभ युद्ध में सत्ता घुटने टेकती है या फिर शंकराचार्य ही शांत होकर पीछे हटते हैं। फिलहाल आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? किसे बड़प्पन दिखाना चाहिए और ये मामला खत्म करना चाहिए? शेयर कीजिए अपनी राय हमारे साथ, क्योंकि हम हैं इंडी वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।